राजनीतिक संबंधों में श्रीलंका जिस प्रकार चीन के करीब होता जा रहा है, इससे श्रीलंका और भारत की द्विपक्षीय साझेदारी में चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के संबंध दोस्ताना और स्थायित्व वाले रहे थे। खासकर लिट्टी के युग के बाद श्रीलंका और भारत दोनों ने ही आर्थिक और सुरक्षा के उद्देश्यों को लेकर साथ मिलकर काम किया है। इन उद्देश्यों में हिंद महासागर क्षेत्र में नौ परिवहन की स्वतंत्रता, आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना और एक समृद्ध दक्षिण एशियाई पड़ोस की ओर काम करना शामिल है। श्रीलंका चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है और इसी इनिशिएटिव का हिस्सा होने के संदर्भ में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के एक विश्लेषण की बात माने तो बीआरआई के तहत श्रीलंका ऋण संकट की चपेट में है, जिसके लिए एक टर्म दी जाती है चाइनीज डेब्ट ट्रैप। देखिए, भारत और चीन से इस बार श्रीलंका ने अपने इस ऋण संकट में राहत देने के लिए कहा है। इससे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी थी, किंतु इस बार अपने पड़ोसी देशों से मदद की गुहार लगाई है। देखिए, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो श्रीलंका की 2020 वाली पॉलिसी, जो कि इंडियाज फर्स्ट फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ रेजोनेट करती है। यानी कि दोनों देशों की ही जो नीतियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाली नीतियां हैं, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर आज के रिसेंट टाइम की बात की जाए तो जब भारत के जो कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध हैं वो ऑलरेडी नेपाल और अफगानिस्तान में थोड़े स्ट्रेन चल रहे हैं, यहाँ तक कि म्यांमार में भी जो है संबंधों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में जो साउथ एशिया के दूसरे नेशंस हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स, ये भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए चाइना पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। अगर चाइनीज़ ट्रैप की बात की जाए तो श्रीलंका में फ़िलहाल एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गई है। देखिए, श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो बहुत कम मात्रा में रह गया है और अगर सूत्रों की बात माने तो ये केवल 1 महीने का इंपोर्ट कर सकता है, इतनी ही मात्रा में है। श्रीलंका बहुत ज़्यादा हैवली इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि फूड जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी श्रीलंका जो है इंपोर्ट्स पर डिपेंड है। इसके अलावा अगर वहाँ का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो ये भी काफ़ी हाई चला गया है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई चल रहा है। इसी सब के बीच श्रीलंका ने चीन से उनके डेब्ट को रीस्ट्रक्चर करने की मांग की है, उनको हेल्प करने की मांग की है और अभी हाल ही में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने श्रीलंका में अपनी विजिट की घोषणा भी की है। इन्हीं सब संदर्भों के चलते हुए हमने अपनी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक लिया है भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध, यानी कि इंडो लंका बाइलेटरल रिलेशंस। आज की वीडियो में इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हाल में एक ऑयल टैंक डील भी जो है दोनों देशों के बीच शामिल हुई है, उस पर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंडो श्रीलंका रिलेशन है या जो श्रीलंका एज अ नेशन, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ है। इसके बाद हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है श्रीलंका की ये हम जानेंगे, पॉलिटिकल रिलेशन की बात करेंगे, इसके अलावा कमर्शियल रिलेशंस की बात करेंगे जिसको हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट 2 भागों में बांटा है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग यानी कि सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करेंगे, विकास सहयोग, भारत की तरफ से कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट श्रीलंका में चलाए जा रहे हैं इसकी एक लिस्ट हम देखेंगे, कल्चरल टाइज की बात करेंगे और जिसमें हम पीपल टू पीपल टाइज के अंदर भी क्या इनिशिएटिव दोनों देशों की तरफ से लिए गए हैं इस पे बात करेंगे, टूरिज्म को लेके क्या एक डाटा है ये हम देखेंगे, दोनों देशों के संबंध में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, चाइनीज फैक्टर तो है ही, उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं ये हम देखेंगे। एक वे फॉरवर्ड देखने के बाद आज का अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे।
आप लोगों ने काफ़ी मांग की थी कि पीडीएफ जो है वीडियोस के वो आपको उपलब्ध करा जाए, तो वीडियो के एंड में आपको मैं लाइव दिखाऊंगी कि आप इन पीडीएफ्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये जो श्रीलंका का मैप है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है श्रीलंका के, जैसे हम द पोर्ट ऑफ कोलंबो की बात करेंगे, द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा की बात करेंगे, इसके अलावा देखिए त्रिनकोमली की जो पोर्ट है, क्योंकि एक ऑयल टैंक डील जो है इंडिया और श्रीलंका साइन करने वाले हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, रेड मार्क्ड जो है वो मेजर पोर्ट्स है और जो ग्रीन मार्क्ड हैं वो माइनर पोर्ट्स हैं। तो ये मैप आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि उनके विदेश मंत्री पहले जो है इरिट्रिया, केन्या और कोमोरोस की यात्रा करेंगे और इसके बाद वो श्रीलंका और मालदीव को भी विजिट करेंगे। इसी वजह से मालदीव और श्रीलंका ये दोनों ही कंट्री भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, खासकर ये दो कंट्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग के साथ संबंधों के मालदीव के 50 साल और श्रीलंका ने अपने 65 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि एक तरीके से ये एक सेलिब्रेशन टाइप की स्थिति भी कंट्रीज के लिए आपस में बनती है। यहाँ पर देखिए, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि आपकी न्यूज़ दिखाती है 9 जनवरी 2022 की। हम हमेशा जो करंट में न्यूज़ में हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमने मुद्दा जो है वो करंट से लिया हो, जो न्यूज़ में है उससे लिया हो, किंतु उसका जो विश्लेषण है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए। यानी कि मीन्स में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम करंट की न्यूज़ का एनालिसिस करें, ये हमारी कोशिश रहती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अपनी इस कोशिश में हम कितने सफल हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए, कोलंबो में की एक चीनी कंपनी थी, कोलंबो में एक चीनी कंपनी थी जिसका नाम था किंगडाओ 7 बायोटेक। उसने जैविक उर्वरकों का एक जो है कार्गो श्रीलंका में भेजा था, लेकिन वहाँ की कंपनी ने कुछ पॉल्यूटेंट की कंप्लेन की और इसको लेकर भी कुछ पेमेंट वगैरह का भुगतान चला था और मामला तब गंभीर हो गया था जब जो कोलंबो में चीनी दूतावास है उसने बोला कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो आएँ और हमारे उस कार्गो का इंस्पेक्शन करें। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि अभी जो है पेमेंट वगैरह क्लियरेंस हो गई है, लेकिन एक कंटेक्स्ट ये भी था जिसकी वजह से श्रीलंका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके बाद देखिए, श्रीलंका एक गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। अगर नवंबर 2021 का डाटा लिया जाए तो जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व था वो 1.6 बिलियन डॉलर तक गिर गया है और मई 2009 के बाद से ये सबसे कम है, क्योंकि ये केवल एक महीने के आयात को ही बनाए रख सकता है। इसके बाद देखिए, ये जनवरी 9 की ही न्यूज़ है जिसमें श्रीलंका सीक्स चाइनीज डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग अमिड क्राइसिस, यानी कि चाइना से उन्होंने बोला है कि अपने डेप्ट को जो है आप फिर से रिस्ट्रक्चर कीजिए, हमें कुछ राहत दीजिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में, हम करंट न्यूज़ के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या हुई है। देखिए, भारत ने त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंकाई जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है, उसका स्वागत किया है कि हम वेलकम करते हैं आपके इस मूव को। अगर हम इस त्रिंकोमाली जो टैंक फॉर्म है इसकी बात की जाए तो ये जो है प्रतिष्ठित गहरे पानी में जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है चाइना बे के करीब जो है स्थित है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद देखिए, संयुक्त विकास के प्रस्ताव की जो पहली शुरुआत की गई थी वो लगभग 35 साल पहले हुई थी। भारत और श्रीलंका में एक समझौता हुआ था 1987 में। इसमें देखिए 99 जो है भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से हर एक के अंदर 12,000 किलोमीटर की क्षमता है जो लोअर टैंक फॉर्म और अपर टैंक फॉर्म में फैले हुए हैं। इसमें से देखिए, जो लंका की इंडियन ऑयल कंपनी है उसके पास 15 टैंक है, बाकी शेष टैंक जो है नए समझौतों के आधार पर उसमें बातचीत चल रही है। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा ये न्यूज़ में है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जनवरी 9 की ही न्यूज़ है कि चाइना
चाइना फॉरेन मिनिस्टर जो है बेल्ट एंड रोड को डिस्कस करेंगे श्रीलंका में। इसके अलावा 10 जनवरी 2022 की ये न्यूज़ है कि क्या चाइना श्रीलंका को इस डेब्ट क्राइसिस से रेस्क्यू कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए तो जो न्यू ऑयल डील हुई है ये एक ग्लिमर ऑफ होप है जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप्स को कुछ बेहतर जो है मोड़ देगी। इसके बाद देखिए इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसा जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, इन्होंने बोला है कि भारत जो है श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। ये 7 जनवरी 2022 की न्यूज़ है। इसके बाद देखिए जो चाइना की 2 ओशन स्ट्रैटेजी है वो इंडिया के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये हम देखेंगे। इंडियन ओशियन पे जो है किस तरीके से चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। नो थर्ड पार्टी शुड इंटरफियर इन चाइना श्रीलंका टाइज, ऐसा जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है। तो लगातार न्यूज़ में ये जो है मुद्दा चल रहा है और इसीलिए हमारे करंट अफेयर एनालिसिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए रामायण में सबसे पहले श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। अगर इसके बाद भी बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं बौद्ध धर्म के अगर कंटेक्स्ट में देखे जाए तो करीब 2500 साल पुराने हैं और हमारे पास बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई एक विरासत है जो इन दोनों देशों को टाई करती है। देखिए श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच जो लगभग 3 दशक लंबा सशस्त्र एक तरीके से संघर्ष चला था 2009 में अंत हो गया था और इस दौरान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की श्रीलंका गवर्नमेंट की जो है एक तरीके से समर्थन भारत सरकार ने किया था। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह के रिलेशनशिप थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के आगमन की समय से चले आ रहे हैं दोनों कंट्री के बीच जो है संबंध। इसके अलावा देखिए श्रीलंका, जिसको सिलोन पहले बोलते थे, वहाँ से क्या करते थे, भारत से कुछ मजदूरों को ले जाके श्रीलंका में बसाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहे हैं। उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर बोलते थे। वो जनरली तमिलनाडु से होते थे। वो जो गिरमिटिया मजदूर थे वो जाकर जो सिलोन का उत्तरी भाग था उसमें बस गए थे और अभी तक जो है इन तमिल जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में है और तमिल नागरिकों को लेकर एक विवाद का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच चलता रहता है। तो ये पहले के रिलेशंस थे। अगर बात की जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह के रिलेशन रहे तो 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इसके एक साल बाद ही 1948 में सिलोन यानी कि श्रीलंका। देखिए उसके बाद जब स्वतंत्रता हो गई तो जो सिंहली सरकार थी उन्होंने तमिलों के साथ भेदभाव किया। दरअसल एक इस तरह की प्रक्रिया उन्होंने बनाई कि जो तमिल हैं उनको सरकारी सेवाओं से हटा दिया जाए। सिंहली भाषा पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है किया जाने लगा। तो इस सब मामलों की वजह से जो भारत और श्रीलंका के संबंध थे उनमें जो है थोड़ी सी खटास आई थी। लेकिन 1964 में फिर शास्त्री श्री मावो समझौता हुआ और जिसके तहत 3 लाख भारतीय तमिल को जो है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो नागरिकता देने पर राजी हो गई और भारत ने भी कहा कि ठीक है, जो अवैध प्रवासन वहाँ पे हुआ है उनको हम वापस लेंगे। तो इस तरह का एक समझौता हुआ। फिर 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ और एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन वर्ल्ड में दिखनी शुरू हो गई तो जो भारत है उसका झुकाव यूएसएसआर की तरफ हो गया, लेकिन जो श्रीलंका है उसका झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया और एक क्या बोलते हैं आप ड्रिफ्ट अपार्ट दोनों नेशन का विजन थोड़ा सा हो गया। उसके बाद देखिए भारत श्रीलंका समझौता हुआ 29 जुलाई 1987 को, जहाँ पे तमिल जो क्षेत्र थे श्रीलंका में उनको थोड़ी सी स्वायत्ता जो है वहाँ की सरकार ने प्रदान की और थोड़े से संबंध जो है भारत की सरकार के सुधरे, क्योंकि तमिल नागरिकों की श्रीलंका में कैसे हालात हैं ये भारत की राजनीति को काफ़ी गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। तो श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए। अब बात करते हैं कि आखिर रणनीतिक रूप से श्रीलंका की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये नेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए भारत जो ब्रिटिश भारत था और हिंद महासागर था, इन दोनों की सुरक्षा के लिए जो तत्कालीन ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसके द्वारा श्रीलंका के रणनीतिक महत्व को समझा गया था
और उन्होंने पूर्वी तट पर जो तिरुंकोमली है, जिसे मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, वहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा जो है, नेवल बेस जो है, डेवलप किया था। इसके बाद देखिए ये जो राष्ट्र है, एक आइलैंड जो है राष्ट्र है ये, तो ये कहाँ पे है, जो यूरोप से लेके पूर्वी एशिया तक संचार के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं, और साथ में जो खाड़ी तेल उत्पादक देशों से अगर चीन, जापान और अन्य पैसिफिक कंट्रीज में आने वाला एक रास्ता है, खासकर तेल टैंकर जो लाने वाला रास्ता है, उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्थिति रखता है। मैप से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो समुद्री मार्ग हैं उनका उपयोग प्रशांत महासागर से हिंद महासागर और साथ में खाड़ी में नौसैनिक शक्ति के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तो ओशियन के जो रूट्स हैं कंट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। भारत के लिए तो जो है काफ़ी इसका एक सामरिक महत्व है ही, क्योंकि भारत के मेनलैंड से इसकी दूरी काफ़ी कम हो जाती है, और भारत की सुरक्षा के मद्देनज़र अगर श्रीलंका एक अमित्र देश के रूप में रहे तो एक असहज सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद देखिए भारतीय नौसेना के लिए बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में अगर नौसैनिक बेड़े को भेजना हो या उसकी स्विचिंग करनी हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर श्रीलंका एक मित्र देश नहीं होगा तो श्रीलंका का एक पूरा चक्कर जो है लगाना पड़ जाता है। मैप के थ्रू हम इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा जो कोलंबो के बंदरगाह हैं और हम्बनटोटा के बंदरगाह जो टर्मिनल हैं, जिनमें चीनी निवेश काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एक्चुअली वो भी इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में भी हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और देखेंगे। ये देखिए मैप है इंडिया श्रीलंका। मैंने आपको बताया था कि खाड़ी देशों से जो तेल के टैंकर हैं उनको चीन तक या फिर जो जापान वगैरह का एरिया है, साउथ जो आपका एशिया है, वहाँ तक ले जाने के लिए क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी अगर आपको बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में, या अगर विपरीत भी बात की जाए, उसके लिए भी नेवल जो आपके शिप में है उनके स्विचिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये वाले पैसेज पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो एक्चुअली आपको ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो ये एक मैप की अवस्थिति है। इसके अलावा देखिए ये आपका पैसिफिक ओशियन हो जाता है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर आने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस वाले रूट से आना चाहते हैं तो मैप से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पिछली स्लाइड का कंटेक्स्ट जो है मैप के साथ रख के आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की कैसी है। तो देखिए भारत में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक वर्चुअल बायलैटरल समिट जो है उसकी मेजबानी की गई, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनको जो है इसमें इन्वाइट किया गया, और ये भारत की तरफ से नेबरहुड के साथ पहला वर्चुअल बायलैटरल समिट था जो कि सितंबर 2020 में हुआ था। अगर 2021 की बात की जाए तो विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर है, उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया था। इसके बाद देखिए श्रीलंका की अगर एक क्षेत्रीय समूहों की या इंटरनेशनल या आप कह सकते हैं कि रीजनल जो संस्थाएं हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि श्रीलंका जो है आपके बिम्स्टेक और शार्क दोनों क्षेत्रीय समूहों का हिस्सा है, और जिसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट भी बात की जाए तो देखिए जो राजपक्षे हैं वो लंबे समय से जो घरेलू एक युद्ध चला था श्रीलंका के अंदर, और वहाँ से कुछ तमिल जो हैं एक तरीके से परेशान हुए थे, उनके पुनर्स्थापन को लेके उन्होंने कुछ ज़्यादा खास काम किया नहीं, और भारत की जो कंसर्न्स थी उनको उन्होंने दरकिनार किया, और वो श्रीलंका की पॉलिसी को चाइना के थोड़ा करीब लेकर चले गए। तो राजपक्षे के एक्चुअली जो उनका शासन का टाइम था उसमें थोड़ा सा ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलता है। फरवरी 2021 में तब थोड़े संबंध और ख़राब होने लगे, जब अपने घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है इंडिया और जापान मिलकर डेवलप करने वाले थे,
उससे जो है ये पीछे हट गया। एक त्रिपक्षीय साझेदारी होनी थी, लेकिन जो है श्रीलंका इससे पीछे हट गया। अब अगर हम कमर्शियल रिलेशन की बात करें तो देखिए 2000 से भारत और श्रीलंका के बीच एक भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू है, और इसके तहत करीब अपने 60% एक्सपोर्ट जो है श्रीलंका भारत को करता है। अगर इसी में बात की जाए निवेश की, तो जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, भारत जो है सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है श्रीलंका के अंदर, और इसके अलावा भारत की कई प्रमुख कंपनियों ने श्रीलंका में जो है निवेश किया है। अगर 2005 से 2019 की अवधि के बीच के डाटा की बात की जाए तो FDI लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो था। इसके अलावा जो ये भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है, ये पेट्रोलियम में, रिटेलिंग में, टूरिज्म के सेक्टर में, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे सीमेंट है, फूड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो जो फ्रूट जूसेस हैं, इस सब में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बताई गई होंगी, होटल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में भी जो है श्रीलंकाई कंपनियों का निवेश धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि अभी थोड़ा डिप देखने को मिला है। ये देखिए ग्राफ दिखाया गया है जहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों का एक तरीके से कंपैरिजन करके दिखाया गया है। देखिए 2005 से 2015 में आप देखेंगे जो एक्चुअली रेड है वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लू है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। FDI जो है किन कंट्रीज की तरफ से श्रीलंका में गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू ज़्यादा था, ब्लू ज़्यादा था, ब्लू ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका मतलब इंडिया एक तरीके से अच्छी पोजीशन में था 2010 तक। 2011 में भी लगभग समान स्थिति, लेकिन 2012 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट में ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और धीरे धीरे आप इंडिया का अगर FDI देखेंगे तो ग्राफ आपको नीचे ज़्यादा मिलता है, जबकि चाइना की तरफ से देखिए आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। ये तो FDI की बात थी। इसके बाद देखिए कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर दिखाई गई है। इस स्लाइड को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अगर अब बात की जाए ट्रेड की, तो देखिए दोनों ही देश एक दूसरे के अच्छे व्यापार भागीदार रहे हैं, और श्रीलंका शार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। 2020 में भारत जो है श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, और दोनों के बीच अगर बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो ये करीब 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देखिए इसी तरह भारत में जो श्रीलंकाई निर्यात है उसमें 2000 के बाद से काफ़ी वृद्धि हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर काफ़ी कुछ जो है इन्होंने अवेल किया है अपने एक्सपोर्ट को। अगर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये अभी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित होना बाकी है, और गवर्नमेंट को इसके साइन होने के लिए काम करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि आपके सुरक्षा सहयोग की, तो देखिए सुरक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास था। भारत और श्रीलंका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मित्र शक्ति, इसका आयोजन करते हैं। एक नौसेना अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच स्लाइनेक्स के नाम से जो है आयोजित होता है। भारत श्रीलंकाई सेनाओं को रक्षा प्रशिक्षण भी देता है। इसके अलावा समुद्री जो हिंद महासागर है उसमें निगरानी, समुद्री डकैती रोधी अभियान, ठीक है, समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता भी हुआ है। ठीक है, अगर अप्रैल 2019 की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच ड्रग्स एंड मानव तस्करी को लेकर भी एक समझौता जो है साइन हुआ है। तो ये तो हुई कुछ बात। अब बात करते हैं डेवलपमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। देखिए भारत जो भी किसी कंट्री में डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है तो जन केंद्रित जो है भारत का एक विज़न रहता है, तो वैसा ही श्रीलंका में भी है। और भारत ने अब तक 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल योगदान दिया हुआ है। इसके अलावा टोटल 35
बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है देने की प्रतिबद्धता भारत की रही है। और ये अनुदान एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और आपका हैबिटेट यानी कि आवास और साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसी जो फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से दिया गया है। देखिए, एक भारतीय आवास परियोजना श्रीलंका में चल रही है। आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भारत जो है बहुत सारे घरों का निर्माण श्रीलंका में कर रहा है। तो यहीं पे हमने बताया कि युद्ध से प्रभावित जो क्षेत्र थे या जो बागान श्रमिक थे या स्ट्रीट श्रमिक थे, उनके लिए करीब 50,000 घर बनाने की प्रारंभिक प्रतिबद्धता भारत ने की थी और आगे चलकर काफ़ी और प्रोजेक्ट्स में कुछ होम डेवलप जो है किए गए और भारत करीब 62,500 घर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दे चुका है। इसके बाद देखिए, कुछ परियोजनाएं हैं जो श्रीलंका में भारत की तरफ से चलाई जा रही है, कंप्लीट हो चुकी हैं। इनको आप जो है स्लाइड रोककर देख लीजिएगा। ये कुछ परियोजनाएं वैसी हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, प्रोसेस में है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। इसमें से जैसे अगर ये एक कांदियन नृत्य परियोजना दी गई है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कांदियन नृत्य ये कहाँ से रिलेट करता है, तो श्रीलंका से रिलेट करता है और इंडिया की तरफ से इसमें एक परियोजना चलाई जा रही है। बात की जाएगा कल्चरल टाइज की, तो देखिए 1977 में भारत सरकार और श्रीलंका ने एक सांस्कृतिक सहयोग समझौता जो है, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की आधारशिला बनाने के लिए साइन किया था। पीपल टू पीपल टाइज की बात की जाए तो जो वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 15 अमेरिकी जो डॉलर्स थे उसके अनुदान सहायता की घोषणा की। यहाँ पे एक्चुअली मिलियंस जो है मिसिंग है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत सरकार ने जो कुशीनगर है, जो कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिब्बन का स्थान भी है, उस हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी घोषित किया है। तो ये जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टूरिज्म की बात की जाए तो देखिए, भारत की तरफ से श्रीलंका की इकोनॉमी में टूरिज्म में काफ़ी योगदान है, क्योंकि हर 5 टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट भारत से जाता है। इसके अलावा श्रीलंकाई पर्यटक भी भारतीय पर्यटन बाजार के लिए जो टॉप 10 सोर्सेज हैं उसमें से एक है। ये देखिए, केव टेम्पल है डम्बुला का, श्रीलंका में अवस्थित है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात की जाए कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, तो सबसे पहली जो बात है वो आती है, देखिए, चाइनीज़ फैक्टर की। ठीक है, चाइनीज़ फैक्टर की बात आती है तो हाल ही में क्या है, चीन ने कुछ नई बुनियादी परियोजनाओं में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, काफ़ी ज़्यादा लोन दिया है। इसके अलावा जो हम्बनटोटा, जो कि एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बंदरगाह थी, इसको 99 साल के पट्टे पर चीन ने जो है ले लिया है और ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि जो श्रीलंका में विपक्षी दल हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे कि अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को हम चीन को क्यों बेच रहे हैं। इसके अलावा देखिए, श्रीलंका ने हथियारों की आपूर्ति के लिए और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए भी भारी कर्ज जो है श्रीलंका को दिया है। इसके अलावा चाइना का जो हार्बर कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का निर्माण भी चीन की श्रीलंका में चलाई जा रही परियोजनाओं का एक जो है हिस्सा है। ठीक है, ये तो था कि देखिए चाइना की तरफ से क्या क्या हो रहा है। हम्बनटोटा एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत की कार्गो का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक्चुअली यहाँ से जाता है। ये भी पॉइंट हमने कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हालांकि अगर भारत और श्रीलंका और चीन, इन तीनों के त्रिपक्षीय संबंधों की जब बात की जाए और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ग्राफ से मैंने आपको बताया था, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत खराब हो रहे हो ऐसा भी नहीं है, संबंध सुधर रहे हैं। और इसलिए भारतीय चिंताओं को दूर करने के लिए श्रीलंका की तरफ से ये कहा गया कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसका सैन्य अभ्यास या सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया
जाएगा, ये अश्योरेंस उन्होंने दी है। इसके अलावा असैन्य परमाणु सहयोग समझौता यानी कि सिविल न्यूक्लियर जो कि एक डील है उस पर भी साइन किया है, ठीक है। और ये किसी भी देश के साथ श्रीलंका की पहली परमाणु साझेदारी है, ठीक है। भारत ने देखिए जो उत्तर और पूर्वी प्रांत है श्रीलंका के, उनमें बुनियादी ढांचे में भी काफ़ी निवेश जो है किया है। इसके अलावा जो हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का विकास हो रहा है, उसके एक आप कह सकते हैं मुकाबले के रूप में जो त्रिनकोमाली बंदरगाह है उसको बनाने की योजना भी भारत बना रहा है। देखिए दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से चाइना के करीब श्रीलंका जा रहा है। पहली जो फैक्टर है वो तो ये है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की तरफ से परियोजनाओं की स्वीकृति में एक टाइम मतलब देरी हो जाती है। जैसे कुछ समय पहले श्रीलंका ने लोन मोरेटोरियम के तहत भारत से कर्ज मांगा था और भारत को मंजूरी देने में 5 महीनों का समय जो है लग गया था, जबकि चीन ने तुरंत ही करीब 500 मिलियन का कुछ एक वो संख्या थी जो कि एग्जैक्टली कितनी थी मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जानने की बात है कि रीज़न ये है जो हमारे यहाँ लाल फीताशाही है, जो देरी होती है परियोजनाओं की स्वीकृति में, और चाइना जो एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता है तुरंत वहाँ से मंजूरी मिल जाती है। ये एक रीज़न है कि पड़ोसी देश चाइना की तरफ जा रहे हैं। और अगर सिर्फ श्रीलंका के संदर्भ में बात की जाए तो दूसरा फैक्टर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तमिल अल्पसंख्यक नागरिक जो है श्रीलंका के, उनके मामलों में हमेशा ही श्रीलंका भारत को एक संदेह की दृष्टि से देखता रहा है। हालांकि हम देखेंगे कि भारत की तरफ से काफ़ी जो है कार्य किए जा रहे हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक सिंहली बहुसंख्यक बनाम तमिल अल्पसंख्यक विवाद जो है लंबे समय से चला आ रहा है, और इसकी वजह से द्विपक्षीय संबंध काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। इसमें युद्ध अपराध जैसे मामले भी शामिल हो जाते हैं। एक अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मछुआरों को पकड़ने का जो विवाद है, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि भारतीय मछुआरों ने जो है अपना जो नेशनल वाटर था उसको पास कर दिया और वो श्रीलंका के टेरिटरी में वाला जो वाटर है उसमें पहुंच गए। तो ये विवाद क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए सदियों से श्रीलंका और भारत दोनों ही देशों के मछुआरे एक दूसरे के पानी में फ्रीली जो है मछलियाँ पकड़ते थे और कोई इश्यू नहीं आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक 4 मैरीटाइम जो बाउंड्री एग्रीमेंट्स हैं 1974 से लेके 76 के बीच में ये साइन हो गए 4 आपके मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट इसलिए साइन हुए थे ताकि जो पाक स्ट्रेट है उसके रिसोर्सेज और टेरिटरी की सिक्योरिटी को जो है एक तरीके से अच्छे से बात की जा सके। जैसे ही ये पास हुए उसके बाद एक निश्चित टेरिटरी जो है डिफाइन कर दी गई। हालांकि उसके बाद भी देखिए उसमें क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे देखिए मैप में एक द्वीप मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो इस द्वीप को भारतीय गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया बिना तमिलनाडु गवर्नमेंट से सलाह किए। तो मछुआरे जो पारंपरिक रूप से इस आइलैंड पे जाते रहते थे उनको एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। उसके बाद फिर से एक एग्रीमेंट साइन हुआ और जिसमें दोनों ही कंट्री ने ये माना कि जो भारतीय मछुआरे हैं उनको इस द्वीप पर रेस्ट करने की, अपने जो जाल हैं उनको सुखाने की परमिशन तो होगी, साथ में एक एंटोनी महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जाने की भी ज़रूरत होगी, किंतु फिशिंग करने की परमिशन नहीं है इस आइलैंड के पास। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है फिर आने लग गई। इसके बाद देखिए पहले क्या था, यहाँ पे श्रीलंका गवर्नमेंट की तरफ से टाइट सिक्योरिटी नहीं थी, बट लिट्टे वाला मामला ख़त्म होने के बाद वहाँ की नेवी ने जो है यहाँ पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी कर दी है, जिसकी वजह से भी भारतीय मछुआरों को अब समस्या होने लग गई है। देखिए इस द्वीप पर जाने के लिए अगर आप तीर्थ यात्रा के उद्देश्य जाते हैं तो वीज़ा नहीं लगता है। ये दोनों देशों के बीच जो है करार हुआ है, किंतु फिशिंग को लेके अभी भी इश्यू बना हुआ है और श्रीलंका
श्रीलंका ने कुछ समझौते प्रस्तावित भी किए थे, लेकिन भारत की तरफ से अभी उन पर जो है एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा जॉइंट पेट्रोलिंग का सुझाव भी श्रीलंका की तरफ से दिया गया है, जिसको अवश्य ही लागू करना चाहिए। देखिए, मछली पकड़ने वाला जो ये विवाद है, जो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है, इसके आसपास बेहद आम हो जाता है। इसकी अगर एक वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर ओशियन डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है, उनको मछुआरों को एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड जो है प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। साथ में ही यहाँ पर जो जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह जैसे समझौते हैं, उनको साइन करने की, आपसे बातचीत करने की जो ज़रूरत है। तो देखिए, ये कुछ चुनौतियाँ थी कि जो भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती हैं, जिसमें 3 मेन फैक्टर आपको हमेशा याद रखने हैं। चाइनीज़ फैक्टर, उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कि मछुआरों से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं, तीसरा जो तमिल नागरिकों का मुद्दा है, ये आपको याद रखना है। अब एक वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट ऑफ मालदीव और श्रीलंका की अगर बात की जाए, देखिए चाइना का कितना कर्जा श्रीलंका की सरकार पे है, ये इस डाटा से पता चलता है कि श्रीलंका की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेप्ट है, उसका 15% सिर्फ चाइना से मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ को मालदीव और श्रीलंका दोनों को दिखाया गया है। तो ये देखिए, श्रीलंका में ये राइज हुआ है, देन ड्रॉप हुआ, अगेन ये राइज पे है। और अगर मालदीव के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो देखिए कितना ड्रास्टिक इंक्रीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये है चाइना का इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं कि फिर एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चाइना के पड़ोसी देशों में बढ़ते इस एक्सपेंशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, देखिए दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी है, तो इस लोकतंत्रीकरण की व्यवस्था का यूज़ करके आपसी बातचीत से मामलों को समझाने की ज़रूरत है। जो हमारा एक व्यापक व्यापार समझौता जो था, अभी तक साइन नहीं हुआ है, उसको साइन करने की ज़रूरत है। जो सिक्योरिटी है, खासकर जो नेवल सेफ्टी की बात आ जाती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया हमेशा चाहता है कि हिंद महासागर में जो उसके पड़ोसी देशों हैं, उनके साथ मिलकर एक रिम समुदाय वो विकसित करे, और उस विज़न के लिए श्रीलंका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस संदर्भ में भी जो है गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मछुआरों के मुद्दों के समाधान की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये समझौता साइन होना चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंध है, इनको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। पीपल्स टू पीपल टाइज में अगर बात की जाए तो 2017 में एक समझौता साइन हुआ था दोनों गवर्नमेंट के बीच, जिसमें जो श्रीलंका के छात्र हैं वो भारत में आकर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और साथ में जेईई का जो है एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसी तरह की और चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए, आपसी हितों को पारस्परिक मान्यता देना ज़रूरी है। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस ना की जाए। भारत को अपने सॉफ्ट पावर का यूज़ करना चाहिए। भारत अपने यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज़ हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है श्रीलंका में, जिससे वहाँ पे रोजगार होगा, नौकरियाँ बनेगी, और एक जो है भारत की छवि भी वहाँ पर काफ़ी सुधरेगी। इसके अलावा अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ जो है भारत कर सकता है। हेल्थ के या एजुकेशन के, या आप कह सकते हैं जो आवास निर्माण वाली योजना है, इन सब में गवर्नमेंट एक्सपेंशन करके अपनी एक सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी है उसका प्रयोग कर सकती है। जो बिम्स्टेक और शार्क जैसे क्षेत्रीय मंच हैं, इन पर और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने की ज़रूरत है। तो ये तो था जो हमने इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशन पे काफ़ी डिटेल्ड। आई थिंक इसके बाद अब आप कोई भी जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड, उसका काफ़ी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका आज का अभ्यास प्रश्न, पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भारत और श्रीलंका के वर्तमान संबंधों का मूल्यांकन करें। इस प्रश्न पर उत्तर लेखन का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों की तरफ से भारी डिमांड आई थी कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिया जाए, तो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि आप संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
ये एक ब्राउज़र मैंने आपके सामने खोला है। यहाँ पर आप संस्कृति आईएएस टाइप करेंगे तो जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आप जो हिंदी वाला लिंक है इस पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और पीटी जो कि टेस्ट सीरीज 2022 है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट पर जो है आपको कोचिंग की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वहाँ से आप जो है हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक एंड लर्न इस वाले टैब पर अगर जाएंगे और इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब तक हमने जितने भी करंट अफेयर एनालिसिस के वीडियो साथ में मिलकर पढ़े हैं उनको दिया गया है। अगर आप वॉच वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसमें आप नीचे आइए स्क्रॉल करके तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप इस पीडीएफ को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी वीडियोस को लेके हमने चर्चा की है वो देखिए सारी पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल आपको करा दी गई हैं। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर का भी एक सेक्शन यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर आपको पीटी कार्ड्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स, कॉन्सेप्ट थ्रू इन्फोग्राफिक्स, आरएसटीवी, डीडी न्यूज़, एआईआर, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे और मंथली टर्मिनोलॉजी भी आप देख सकते हैं। जो चीज़ें भी अपडेट नहीं हुई हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं और एक फुल फ्लेज जो है आपको मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा और एक कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप याद रखिएगा आपको क्लिक एंड लर्न में जाना है और यहाँ से जो है आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है पीडीएफ्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके अनुरूप जो भी इम्प्रूवमेंट्स हम अपनी वीडियोस में कर सकते हैं उसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। संस्कृति आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।